हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पृथ्वी के बारे में बताने वाली हूँ कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल आपको पृथ्वी कैसे बनी के बारे में ही नहीं बताएगा, बल्कि काफ़ी हद तक आपको सौरमंडल के निर्माण के बारे में भी बताएगा। इतना ही नहीं, आपको अपने सौरमंडल के बाकी और भी ग्रह और बॉडीज़ के निर्माण के बारे में भी आपको जानकारी केवल पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानने से ही पता चलेगा। तो चलिए आज हम यह जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है और हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। और अगर आपको नहीं पता कि स्थलीय ग्रह क्या होता है तो हम आपको बताते हैं कि जो ग्रह पत्थर, चट्टान और मिनरल्स आदि से मिलकर बने होते हैं, यानी जो ठोस होते हैं, उन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जैसे हमारा मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी, ठीक उसी तरह कुछ गैसीय ग्रह भी होते हैं जो अधिकतम गैस से बने होते हैं। जैसे बृहस्पति, अरुण, वरुण हमारी पृथ्वी सौरमंडल के सबसे ज़्यादा घनत्व वाली ग्रह है। ये आगे जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे पैदा हुई। हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारी पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सौरमंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने में बहुत बाद शुरू हुआ था। आज से 4.6 अरब साल पहले धूल कण और गैस के ठंडे बादल, जिसे निहारिका कहते हैं, आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़े होते हैं। इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर नेबुला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारिकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर नेबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सोलर वाइंड यानी सौर हवा के कारण यह हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, पर ये हल्के एलिमेंट सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए। ये इतना ही दूर गए जितना इनके ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लग जाए और सूर्य के पास बचते हैं थोड़ी भारी और बड़ी मटेरियल। यह बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं वह सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर कोर के मटेरियल से कम भारी के मटेरियल कोर के ऊपर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर। इस प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने सौरमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन 4 बड़े पिंडों से टकराते गए और बन गए बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन यहाँ हम धरती के जन्म की बात करेंगे, इसलिए बाकी के ग्रहों की उत्पत्ति की बात हम नहीं करते, सीधे पृथ्वी पर ही आते हैं। अब तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण को समझ गए होंगे। लगातार पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी धरती काफ़ी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई। पृथ्वी ने ग्रेविटी से कुछ गैसेस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस ने पृथ्वी के वातावरण को बनाया। पृथ्वी से टकराने वाले ठंडे जमी हुई बर्फ के पिंड
और चट्टान ने पृथ्वी की सतह पर पानी के अस्तित्व को लाया, जो कि सौर मंडल के बाहर से आए थे। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद विशेष क्षेत्र रहा, जहाँ हीट इतनी संतुलित मात्रा में था जिससे कि पानी न तो बर्फ की अवस्था में रहा और न ही भाप की अवस्था में। इसी विशेष क्षेत्र को जहाँ पृथ्वी स्थित है उसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। पृथ्वी के इसी विशेष क्षेत्र में होने के कारण ही पृथ्वी पर पानी का होना संभव पाया गया और यहाँ पानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी किया। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में पृथ्वी से मंगल के आकार का एक ग्रह टकराया था जिसका नाम थिया था। थिया और पृथ्वी के टकराव से अंतरिक्ष में गए मलबे के इकट्ठे होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ और इसी टकराव से धरती अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुका हुआ है, जिससे पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। तो कुछ इसी परिकल्पना की गई कि पृथ्वी के निर्माण के बारे में। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।